आज हमारा जो संदेश का नाम है वो है मन्ना से पार, बियॉन्ड मन्ना। जो मन्ना हम सीख रहे हैं कि मन्ना जो हमने सीखा कि वो स्वर्ग से परमेश्वर क्या करते थे, खाना खिलाते थे। कुछ हफ्ते पहले हमने देखा कि परमेश्वर यीशु मसीह क्या है, मन्ना है। तो हम उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं कि मन्ना के भी पार क्या है, एक ऐसा भोजन है जो हमें जरूरत है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि हम सारे जन अभी क्या हुए हैं, खाकर आए। हम सारे जन क्या हुए हैं, खाकर आए, पर हमें आज रात होने के पहले ही हमें क्या होगा, वापस भूख लगने वाला है। और हम खाएंगे और क्या होगे, वो हमारे शरीर को क्या है, तृप्त करेगा, और वो हमारे लिए जरूरी भी क्या है। हालेलुया। हम देखते हैं साइंस में हमें 3 चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है, फूड, क्लोथ्स और शेल्टर। रोटी, कपड़ा और मकान। उसमें सबसे फर्स्ट क्या आता है, रोटी। हमें रोटी खाने की क्या है, जरूरत है। वो ही हमें क्या करेगा, पौष्टिक तत्व आगर हमको क्या करेगा, देगा। पर क्या ये आपको निश्चय रूप से देता है कि आप रोटी खाओगे अभी तो आप मरोगे नहीं, ऐसे क्या ये निश्चय देता है क्या? नहीं देता है। अभी हमने एक दुख वाला संदेश सुना, राइट, कि एक पासवान क्या हो गया है, उनका अभी जस्ट अभी आज क्या हो गया है, वो मर गए। मुझे अभी मैसेज में क्या हुआ पता चला। बहुत दुख की बात है। पर जो हम खाना, जो हम शरीर के लिए इतना मेहनत करते हैं, क्या ये खाना हमें निश्चय रूप से हमें कल दिखाएगा करके हमें निश्चय देता है? नहीं देता। पर हमारे पास ऐसा एक खाना है जो हम खाएंगे तो कल भी हमें क्या होगा, हमें एक निश्चय देता है कि हम हमेशा क्या होंगे, जीवित रहेंगे। हालेलुया। हम पूरा साल भर मेहनत करते हैं, पूरा दिन भर मेहनत करते हैं खाने के लिए। अच्छी बात है, हम खाने के लिए और हमारे परिवार को खिलाने के लिए मेहनत करते हैं, पर वो कभी हमें निश्चय नहीं करता है कि हम क्या करेंगे, हम कल का दिन देखेंगे कि नहीं, और वो हमें कितने समय तक भूख मिटा सकता है वो भी उसका क्या नहीं है, कुछ निश्चय नहीं है। पर ये खाना जो है हम खाएंगे भूख लगते रहेगा। पर परमेश्वर जो हमें मन्ना से भी पार जो हमें जो खाना देते हैं, वो क्या है, हमें संतुष्ट करता है। हालेलुया। वो खाएंगे तो हम तृप्त हो सकते हैं, और वो हमें ये भी निश्चय करता है कि हम क्या होंगे, हम अनंत काल तक हम क्या करेंगे, जी उठेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा मनुष्य लोग जो है वो स्वार्थी है। सिर्फ खाना को देखकर मैंने 5 रोटी 2 मच्छी से हजारों लोगों को खिलाया, और ये मनुष्य लोग क्या है, मुझे राजा बनाना चाहते हैं। ये लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे, देखो घर छोड़कर मेरे पीछे पीछे आ रहे, समुद्र को पार पार करके क्या कर रहे हैं, आ रहे, झील को पार करके मेरे पीछे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए नहीं, क्योंकि मैंने उनको क्या किया, खाना खिलाया। ये लोग को यीशु मसीह ने खाना खिलाया करके वो क्या हो रहे हैं, आ रहे, और यीशु मसीह उनको ये बातों को सिखा रहे। तुम मेरे पीछे आते हो क्योंकि तुम क्या है, रोटी के लिए आते हो। ये रोटी क्या है, ये अर्थ की चीज है। हमारे परदादाओं ने क्या किया, मन्ना, स्वर्ग से मन्ना को खाया था, पर वो असली मन्ना नहीं है। असली मन्ना वो है जो स्वर्ग से खुद क्या हुआ है, उतरा है, और मैं हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह बोलते हैं, मैं हूँ वो मन्ना, मैं क्या हूँ, जीवन का रोटी हो। आप मुझे क्या करो, अपनाने की जरूरत है। हमारे जीवन में खाने की क्या है, जरूरत है। ये जैसे परमेश्वर ने, जैसे हमने लास्ट हफ्ते में हमने सीखा और पढ़ा, ये जैसे यीशु मसीह ने उनको बताया कि मैं इस स्वर्ग का मन्ना हूं, मुझे क्या करो, अपनाओ, तुरंत वो क्या हो जाते हैं। 41 और 42 को पढ़ो, देखो तुरंत उसके बाद क्या कर रहे हैं लोग, इसलिए यहूदी उस पर उड़ाने लगे। हाँ, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूँ। हाँ, ओके, जो स्वर्ग से उतरा है वो रोटी कौन हो, मैं हूँ। हालेलुया। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है इंग्लिश में, आप अगर आप ध्यान से सुनने की कोशिश करो। What they wanted he would not give, what he offered they would not receive। ये देखो मैं क्या ये लिखा है, उसका बहुत अच्छा तरह से है, समझो कि लोगों को जो चाहिए था परमेश्वर ने वो क्या नहीं किया,
नहीं दिया। वो लोग क्यों आए हैं? खाना के लिए, और भी परमेश्वर खाना खिलाएंगे, उन्हें संभालेंगे। सो वो लोग जो चाहते थे परमेश्वर ने वो क्या नहीं किया? नहीं दिया। पर परमेश्वर ने जो उनको दिया, आत्मिक मन्ना, सच्चाई को दिया, बोला कि मैं क्या हूं? जीवन का रोटी, मुझे क्या करो? ये लो। और परमेश्वर ने जब सच्चाई को दिया तो सच्चाई को उन्होंने क्या किया? नहीं लिया। समझ में आ रहा है? वो लोग जो चाहते थे परमेश्वर ने वो नहीं दिया, पर परमेश्वर ने जो दिया वो लोग ने वो क्या कर दिया? मना कर दिया। लोग क्या है, वो अपने ही सोच विचार से क्या करते हैं? परमेश्वर के पास आते हैं। बहुत टाइम परमेश्वर के पास अपने ही सोच विचार से क्या करते हैं? आते हैं कि परमेश्वर के पास मैं जाऊंगा तो परमेश्वर मुझे क्या करेंगे? ये देंगे, वो देंगे। हम सोच कर आते हैं, जैसे ये लोग ने खाना देंगे करके सोच किया है। पर परमेश्वर कभी कभी हम जो सोच के आते हैं वो क्या नहीं करते हैं? नहीं देते। ज्यादातर परमेश्वर हम जो सोच के आते हैं वो नहीं देते हैं। परमेश्वर को जो अच्छा लगता है, सही लगता है, परमेश्वर वो क्या करते हैं? देते हैं। और परमेश्वर ने सच्चाई को दिया, सच्चाई को दिया, वो लोग क्या कर रहे हैं? ये कैसा हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? तो सच्चाई को वो लोग क्या नहीं कर रहे हैं? स्वीकार नहीं है। वचन कहता है वो लोग ने, यहूदी लोगों ने आपस में कुड़कुड़ाने के लिए क्या हुए? लगे। जब सच्चाई को यीशु मसीह ने बताया तो लोग बोलते हैं ये कैसे हो सकता है? ये मनुष्य कैसे स्वर्ग से आया? स्वर्ग क्या रोटी? ये खुद को, अपने आप को कैसे बोल सकता है? करके वो लोग क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ा रहे हैं। 42 देखो, और क्या बोल के कुड़कुड़ा रहे हैं? और उन्होंने कहा क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं? क्या ये यीशु मसीह यूसुफ का पुत्र नहीं? जिसके माता पिता को हम जानते हैं। जिसके माता पिता को हम क्या करते हैं? जानते हैं। तो वह कैसे कह सकता है कि मैं स्वर्ग से उतरा? तो वो कैसे कह सकता है कि वो स्वर्ग से क्या हुआ है? उतरा। बहुत सारे टाइम जब हम यीशु मसीह के पास अपने ही विचार से आते हैं, यीशु मसीह क्या करते हैं? अब सच्चाई को देते हैं। जब यीशु मसीह सच्चाई को देते हैं, बहुत सारे टाइम वो हमसे क्या नहीं होता है? डाइजेस्ट, हजम नहीं हो पाता है। ये कैसे हो सकता है कि हम भी आपस में जैसे लोग यहाँ पर आपस में कुड़कुड़ा रहे हैं, हम अपने आप में ही क्या हो सकते हैं? कुड़कुड़ाते होंगे, अपने आप से प्रश्न पूछते होंगे, ये कैसे हो सकता है कि परमेश्वर ने मेरे पाप को कैसे मिटा सकते हैं? परमेश्वर कैसे मर सकते हैं? यीशु मसीह कैसे पानी में चल सकते हैं? यीशु मसीह क्यों ये नहीं किया? क्यों वो नहीं किया? मैंने ये प्रार्थना किया, वो क्यों नहीं हुआ? ऐसे हम अपने आप में बहुत सारे प्रश्नों को क्या कर सकते हैं? अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? ला सकते हैं। ये साधारण मनुष्य, हमारे जैसे ही मनुष्य है, ये लोग देखो क्या क्या बोलते हैं। बोलते हैं कि क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं है? तो पहला चीज तो वो लोग क्या करते हैं? यीशु मसीह को बोलते हैं कि ये यूसुफ का क्या है? पुत्र है। बाइबल में और इतिहास में कहीं भी क्या नहीं है? जोसेफ जो है वो यीशु मसीह का क्या नहीं है? जोसेफ का पुत्र यीशु मसीह क्या नहीं है? नहीं है। मरियम जो है वो परमेश्वर ने मरियम को चुना कि उसके गर्भ से वो क्या कर सके? जन्म ले सके। पर शारीरिक संबंध क्या नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। इसीलिए क्या है, मैरी जो है परमेश्वर का माता नहीं, पर जो मनुष्यता है परमेश्वर का, उसका क्या है? माँ है। कि परमेश्वर ने मनुष्य के रूप से धारण करने के लिए उसे एक माँ जैसे क्या किया है? बनाया। पर वो परमेश्वर की माँ क्या नहीं है? नहीं है। पर कोई भी रीति से जोसेफ क्या नहीं है? यीशु मसीह के पिताजी नहीं है। ना शरीर में ना आत्मिक में किसी रीति से भी क्या नहीं है? नहीं है। पर क्या है कि वो मरियम का संतान है यीशु मसीह, इसीलिए लोग को क्या था? लगता था कि ये क्या यूसुफ और मरियम का क्या है? संतान है। और भी बहुत सारे जो उसके बाद यीशु मसीह के भाई बहन थे जो मरियम के द्वारा हुए थे, वो सब क्या थे? यूसुफ के संतान थे। तो यहाँ पर लोगों ने क्या किया? देखा और बोला कि क्या ये यूसुफ का क्या है? पुत्र है। तो इन्होंने क्या किया? यीशु मसीह ने जो सच्चाई को बताया वो देखकर उन्होंने क्या किया? रॉन्ग जजमेंट किया। क्या किया? रॉन्ग जजमेंट मतलब समझ में आ रहा है? उन्होंने क्या किया? गलत अंदाजा लगाया। क्या?
कि ये इतने बड़े बड़े बातों को यीशु मसीह कह रहे हैं, ये तो यूसुफ का क्या है, पुत्र है। एक्चुअली वो यूसुफ के पुत्र नहीं थे। बहुत सारे टाइम हम भी वैसे ही हो जाते हैं कि परमेश्वर का जब सच्चाई को लेते हैं, हम गलत अंदाजा को क्या करते हैं, लगाते हैं। समझ में आ रहा है? हम सही तरीके से विश्वास क्या नहीं करते हैं, नहीं करते। हम हमारी सोच विचार से उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। अच्छी बात है, कुछ भी सच्चाई को हम सुने या झूठ को भी सुने, उससे सोच कर विचार करने की क्या है, जरूरत है। पर परमेश्वर स्वयं इधर सच्चाई को बता रहे हैं और लोग उसमें भी क्या कर रहे हैं, वो विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। उनका नजर क्या है, ढका हुआ है, अंधकार से भर गया है। वो सच्चाई को देखकर भी क्या नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे। दूसरा बात, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना सोच को इस धरती के सोच जैसे क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं। मनुष्य कैसे, ये साधारण मनुष्य है, ये कैसे बोल सकता है कि स्वर्ग से आया? तो उसने क्या किया, परमेश्वर को सही अनुमान क्या नहीं लगाया, सही क्या नहीं किया, जज नहीं किया, अनुमान क्या रे सही है, यीशु मसीह ये तो साधारण मनुष्य, ये कैसे स्वर्ग से आते करके उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह के बातों को विश्वास नहीं कर रहे। आगे 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 यीशु ने उनको उत्तर दिया, अभी यीशु मसीह उनको उत्तर देते हैं, आपस में मत कुड़कुड़ाओ, आपस में मत कुड़कुड़ाओ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता हाँ, जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है हाँ, उसे खींच ना ले। हाँ, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। हाँ, हालेलुया। यहाँ पर देखो एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात को हम देखते हैं। यीशु मसीह क्या करते हैं, यीशु मसीह जानते हैं। जब लोग कुड़कुड़ा रहे, यीशु मसीह क्या करते हैं, जानते हैं। हालेलुया। हमने इसके पहले भी देखा, हमारे यीशु मसीह सब कुछ जानने वाले क्या है, परमेश्वर है। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, ऐसे आपके जीवन में भी हो सकता होगा कि कभी कभी आपके जीवन में कुछ प्रश्न है, अपने क्या है, अपने आत्मिक बातों के लिए, और आप किसी बात में कुछ क्या है, प्रश्न से अगर जूझ रहे हो, अगर आप सही में परमेश्वर से जानना चाहते हो, तो परमेश्वर आपसे क्या करते हैं, बात करते हैं। हालेलुया। मेरे साथ हुआ और निश्चय आपके साथ भी क्या होगा, अगर सही में आप परमेश्वर के सच्चाई को खोजना चाहते हो और आपके बीच जीवन में कंफ्यूजन है, परमेश्वर भी कैसे ये लोग को कुड़कुड़ाते हुए देखकर परमेश्वर जवाब देते हैं, हम हमारे जीवन में भी कुछ बातों को डाउट लेकर, उलझन में रहकर, कंफ्यूज लेकर रहेंगे, तो परमेश्वर क्या करेंगे, हमसे बात करेंगे। एक तो आत्मा में हमें बात करेंगे, सच्चाई की ओर हमारे सही बातों पर हमारे ध्यान को लेकर जाएंगे, या सही व्यक्ति के पास लेकर जाएंगे, या वचन में, सबसे इंपॉर्टेंट वचन के द्वारा हमसे क्या करेंगे, बात करेंगे। इसके लिए हमें वचन पढ़ने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह बोलते हैं तुम कुड़कुड़ाओ मत। परमेश्वर जानते हैं, उन्होंने बोला कुड़कुड़ाओ मत, और परमेश्वर बोलते हैं कोई भी मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता यदि उसे पिता ने क्या किया, अपने पास खींचा नहीं, तो वो क्या नहीं कर सकता, अपने मेरे पास क्या नहीं हो सकता, आ नहीं सकता। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो कि परमेश्वर हमें क्या करते हैं, खींचते। सही बात है, पर कोई गलत शिक्षा भी इसको, इसी वचन को लेकर क्या करते हैं, गलत शिक्षाओं को भी क्या करते देते, वो भी हमें जानने की जरूरत है। इसके पहले भी हमने वचन पढ़ा कि परमेश्वर जो भेड़ मुझे देते हैं उसे मैं क्या करता हूँ, संभाल कर रखता हूँ। याद है, मैं किसी को मना नहीं करता हूँ। लास्ट हफ्ते हमने पढ़ा था, किसी को मना नहीं करता हूँ, उसे मैं क्या नहीं करता हूँ, खोता नहीं हूँ। मना भी नहीं करता हूँ और खोता भी नहीं, लॉस्ट भी नहीं करता हूँ। तो परमेश्वर ही भेड़ क्या करते हैं, पर यीशु मसीह को देते। तो लोग जो क्या बोलते हैं, मॉर्मन्स वगैरह, जो भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं, तो वो सब क्या है, कैल्विनिस्ट जो है, वो कैल्विनिस्ट जो है वो क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि परमेश्वर ने उत्पत्ति के पहले ही क्या कर दिया, कुछ लोगों को उद्धार के लिए चुना और कुछ लोगों को नरक के लिए। वो क्या है, गलत है कि परमेश्वर ने पहले ही कुछ लोगों को स्वर्ग के लिए चुन लिया है, कुछ लोगों को नरक के लिए चुन लिया। ये वो क्या है, गलत शिक्षा है। अगर ऐसा होता
तो हम जो कोई मन फिरा रहा है, जो कोई पाप से छुटकारा पाना चाहता है, वो सब नरक में ही जाएंगे अगर उन्होंने, परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया, पहले से नरक के लिए क्या कर दिया है, चुन लिया। इसी वचन को लेकर वो आपको कैल्विनिस्ट लोग आपको क्या करेंगे, आपको गलत शिक्षा देंगे। ये वचन क्या कहता है उसको और एक बार ध्यान से सुनो। 44 को वापस पढ़ो। कोई मेरे पास नहीं आ सकता हाँ, जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, हाँ, और मैं इसे अंतिम दिन फिर जिलाऊं। हाँ, परमेश्वर क्या नहीं करना ले, खींचना ले। परमेश्वर चुनने की बात नहीं है, परमेश्वर का क्या है, खींचने की बात है। हालेलुया। जो एक मनुष्य है, परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन में क्या करते हैं, काम करते हैं। हालेलुया। देखो कैसे काम करते हैं। एक मनुष्य जो जंगल में भी है, वो अगर मनुष्य कभी परमेश्वर के सुसमाचार को सुना भी ना हो, परमेश्वर को अगर वो देख रहा है, क्योंकि जंगल के आदिवासी लोग भी क्या करते हैं, वो लोग कुछ ना कुछ मूर्ति बनाकर वो समझते हैं कि हमसे शक्तिशाली कोई तो क्या है, शक्ति है, इसीलिए वो लोग पत्थर को भी क्या कर देते हैं, भगवान मान लेते हैं, जो किसी दूसरे संसार से क्या है, अलग है। वो लोग भी जानते हैं कि क्या है, कोई तो परमेश्वर क्या है। अगर वो सच्चे मन से परमेश्वर की खोजने की कोशिश करेंगे, वो सच्चाई को क्या करेंगे, पाएंगे। कोई ना कोई मनुष्य वहां पर आकर उनके बारे में क्या करेगा, बताएगा। जिम एलियट और जैसे मिशनरीज, हजारों मिशनरीज है जो ऐसे अलग अलग जंगलों में भी जाकर क्या करते हैं, सुसमाचार को बताते हैं। हालेलुया। सो जो कोई क्या करेगा, परमेश्वर की ओर ढूंढने की कोशिश करेगा, परमेश्वर उसके जीवन में क्या करते हैं, काम करते हैं, और उसको क्या करते हैं, उद्धार की ओर खींचते हैं, परमेश्वर की ओर क्या करते हैं, खींचते हैं। पहला कोरिन्थियन में जब देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या करता है, काम करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में काम कर कर हम क्या करते हैं, उद्धार को क्या करते हैं, पाते हैं। इस जमाने में भी जब हम गॉस्पेल ट्रैक्ट्स को बांटते हैं, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं, उनके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा क्या करते हैं, काम करते हैं, उनके जीवन में सच्चाई को लेकर आते हैं। हाँ, हमने पाप किया, हम जो कठोर दिल होने वाले, तो परमेश्वर हमारे जीवन में जब काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हमें महसूस होता है कि हाँ, मैं पापी हूँ, मुझे परमेश्वर की क्या है, जरूरत है, मैं अपने आप को क्या नहीं कर सकता हूँ, नहीं बचा सकता हूँ। परमेश्वर मुझे क्या करते, प्यार करते, मुझे बचाने के लिए संसार में क्या हुए हैं, आए। हालेलुया। जब हम बोलते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में और सारे लोगों के जीवन में क्या करते हैं, काम करते हैं, परमेश्वर खींचने की क्या करते हैं, खींचते हैं, पर उसके साथ साथ हमारा भी क्या है, एक कर्तव्य है। हमारा काम क्या है, जब परमेश्वर हमारे जीवन में बात करते हैं कि हमें भी क्या करना है, बनना है। हाँ परमेश्वर, मैं आपको विश्वास करता हूँ, परमेश्वर आप मेरे जीवन में क्या करें, बात करें, आप मेरे जीवन में क्या करें, आइए। जब हम हमारे मन को क्या करते, नम्र रखते हैं, परमेश्वर हमें उद्धार के मार्ग में हमें क्या करते हैं, लेकर आते हैं। हालेलुया। और बहुत सारे टाइम संसार के लोग उद्धार को क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि वो अपने हृदय को क्या करते हैं, कठोर करते हैं। परमेश्वर उनके जीवन में बात कर रहे, उनको किसी ने तो सुसमाचार को सुनाया है, परमेश्वर उनके जीवन में बात कर रहे, पर वो सोचते नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने बाप दादाओं के मैं क्या हूँ, उसी रीति रिवाज में, उसी धर्म में रहूंगा, मैं यही करूंगा, ऐसा ही रहूंगा, मुझे कोई अन्य जाति का दूसरा परमेश्वर नहीं चाहिए, मुझे क्या नहीं है, वो नहीं करना है, मुझे क्रिश्चियन नहीं बनना है। ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने जीवन को क्या करते हैं, जब परमेश्वर काम करते हैं उसको क्या कर देते हैं, ठुकरा देते हैं, अपने हृदय को क्या करते हैं, ठुकरा कर कड़क कर देते हैं। परमेश्वर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई के पास आओ, पर हम अपने हृदय को क्या कर देते हैं, कठोर कर देते हैं। आगे और वचन कहता है कि परमेश्वर खींचते और मैं उसे आखिरी दिन में क्या करूंगा, जिला उठाऊंगा। आगे भविष्यवक्ताओं के लेखक में यह लिखा है, हाँ, मैं सब परमेश्वर की ओर से सिखाया हुआ होंगे। हाँ, जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है, वह मेरे पास आता है। हालेलुया। ये आइज़ाया की पुस्तक 54 वर्स 30
आप लिख सकते हैं आइज़ाया चैप्टर 54 वर्स 13 में यहाँ पर वचन लिखा है कि भविष्यद्वक्ताओं के इसमें क्या किया है, लिखा है। आइज़ाया जो पुस्तक है वो बहुत सालों पहले क्या किया था, लिखा गया था। ये जो वचन यीशु मसीह बोल रहे हैं वो पहले से क्या हुआ है, उधर लिखा है कि बहुत सारे जन यीशु मसीह परमेश्वर के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, और जो कोई पढ़कर परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं वो क्या करते हैं, वो मेरे पास आते हैं। हालेलुया। बहुत सारे टाइम हम परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं, अगर हमारा हृदय सही नहीं है तो हम परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं जान सकते। याद है मैंने बहुत सारे टाइम बोला है कि बहुत सारे लोग बाइबल को पढ़ते हैं इसमें से गलती निकालने के लिए, ये साबित करने के लिए कि ये परमेश्वर का वचन नहीं है। वो लोग 1000 टाइम भी बाइबल को पढ़ेंगे, उनके जीवन में उद्धार क्या नहीं होता है, नहीं आता है। जो कोई सच्चे मन से परमेश्वर के वचन को पढ़ता है उसके जीवन में क्या होता है, बदलावट आता है। वही वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर से सुनेगा, वचन ये करेगा, वो मेरे पास क्या होता है, आता है। 47 मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है, हाँ अनंत जीवन उसी का है। हाँ आगे, जीवन की रोटी मैं हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैं सच सच कहता हूँ, जो कोई मुझे विश्वास करेगा अनंत जीवन क्या है, उसी का है, और मैं क्या हूँ, जीवन का रोटी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, मैं एक उदाहरण बताता हूँ। ठीक है, हमारे पास अगर खाना है, अगर वो खाना को हम ऐसा ही रखेंगे, क्या उसको, उससे हमारा पेट भरेगा, पेट भरेगा? क्या उसको हम देखते रहेंगे तो हमारा क्या होगा, पेट भरेगा? नहीं। क्या अब हम उसको उठा लेंगे तो हमारा क्या होगा, पेट भरेगा? नहीं। कब पेट भरेगा? जब हम उसे खाएंगे, हमारे अंदर लेंगे तो क्या होगा, पेट भरेगा। हालेलुया। जैसे रोटी को क्या करते हैं, हम खाने से हमारा पेट भरता है, परमेश्वर का वचन भी वैसा ही है। यीशु मसीह कहते हैं कि क्या करो, मुझे विश्वास करो तो अनंत काल का जीवन क्या है, जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, पर हम जब यीशु मसीह का उसको जब हम विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर है, जब उस सत्य को हम हमारे जीवन में एक्सेप्ट करेंगे, हाँ परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप एकमात्र खुदा है, इस संसार में कोई और परमेश्वर नहीं है, आप ही है जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में 2000 साल पहले आए और मेरे खातिर क्या किए, अपने बलिदान दिया, अपने पवित्र लहू को दिया, और हम आपने मारे गए, गाड़े गए, और तीसरा दिन क्या हुए हैं, जी उठे। ये सच्चाई को मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं मन फिरा कर मैं अपने जीवन में क्या करता हूं, विश्वास करता हूं, अपनाता हूं। तो परमेश्वर कहते हैं कि उसी समय हम क्या करते हैं, उद्धार पाते हैं, और अनंत काल का जीवन क्या होता है, हमारा होता है। हालेलुया। जैसे रोटी को हम अपनाएंगे तो हमारा अंदर लेंगे तो हमारा पेट भरता है, वैसे ही परमेश्वर जो क्या है, जीवन का रोटी है, वो बाहर रहने से आपको उद्धार नहीं होगा, वो यीशु मसीह को आपके जीवन में विश्वास के साथ जब आप लेंगे तो हम क्या होते हैं, हम संतुष्ट होते हैं। आत्मिक में हम क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। हालेलुया। रोटी को हम ऐसे खाते हैं, यीशु मसीह को हम विश्वास के द्वारा हम क्या करते हैं, लेते हैं। हालेलुया। आगे हम कुछ प्रश्नों को भी हम देखेंगे। हाँ आगे 49। हमारे बाप दादाओं ने हाँ जंगल में मन्ना खाया, हाँ और मर गए। हाँ, यह वही रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। हाँ ओके। हमारे बाप दादाओं ने क्या किया, मन्ना स्वर्ग ऊपर से, जो याद है हमने पढ़ा था, राइट, कि यहूदी लोग मिस्र देश में थे, मिस्र देश में से क्या हो गया, उनको परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बाहर लेकर आते हैं, तो 40 साल क्या होते हैं, वो जंगल में घूमते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने प्रॉमिस लैंड में जाते हैं, जहाँ पर परमेश्वर ने वाचा दिया था, उस देश में जाते हैं। पर उस 40 साल में जब उनको खाने की जरूरत थी,
परमेश्वर ने क्या किया, मन्ना खिलाया। वो हमने पढ़ा भी था, राइट, कि वो क्या है, स्वर्ग दूतों का क्या है, खाना है, कॉर्न्स जैसे होता है। परमेश्वर ने उनको कहा कि सुबह जाकर आपको लेना है और कल तक बचाना नहीं है, जितना चाहिए उतना लेना है। परमेश्वर ने स्वर्ग से क्या करते हैं, खाना देते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे बाप दादाओं ने क्या किया, जंगल में क्या करते हैं, खाना खाते हैं। आगे 50 को क्या है, वापस पढ़ो। ये वही रोटी है, हाँ, पर ये वही रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, हाँ, ताकि मनुष्य उसे खाए और ना मरे। ओके, सो वो रोटी लोग खाकर क्या हो गए, मर गए हैं। पर ये जो रोटी है, स्वर्गीय रोटी, यीशु मसीह को खाओगे तो आप क्या नहीं होगे, नहीं मरोगे। हालेलुया। आगे 51, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। हाँ, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। हाँ, वो मेरा क्या है, मांस है। तो परमेश्वर क्या कह रहे, बोल रहे कि क्या मैं जीवन का रोटी हूँ, आप मुझे क्या है, खाने की जरूरत है और मैं अपने जीवन को दे रहा हूँ। ये पूरे संसार के जीवन के लिए है और ये रोटी क्या है, ये मांस है। कि परमेश्वर बोल रहा है मेरा शरीर को आपको क्या है, खाने की जरूरत है। हम इसके बारे में ही क्या करेंगे, अगले हफ्ते में हम क्या करेंगे। तो मैं ये आपको इसीलिए मैं बोला ताकि आप ये हफ्ते भर आप क्या करो, इस वचन को लेकर आप सोचो कि यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मुझे खाओ और ये जो है वो क्या है, मांस है। इस मांस को खाओगे तो ही क्या हो सकते हैं, आप उद्धार पा सकते हो। क्योंकि आगे भी लोग क्या करते हैं, इसी प्रश्नों को लेकर यहूदी लोग क्या हो जाते हैं, कुछ प्रश्नों को क्या करते हैं, उठाते हैं। तो याद रखो, हमने जो सीखा कि परमेश्वर जो हमें मन्ना देते हैं वो क्या है, मन्ना से भी क्या है, पार है। जो पुराने जमाने का जो मन्ना था वो क्या था, वो शारीरिक था। परमेश्वर, लोग को भूख लग रहा था इसीलिए परमेश्वर ने शारीरिक मन्ना को दिया, जो अभी हम लोग ने क्या नहीं किया, मन्ना को क्या नहीं किए हैं, नहीं खाया। क्या आप लोग ने खाया मन्ना? हमने नहीं खाया मन्ना, पर परमेश्वर ने हमें एक नया मन्ना और अनंत काल का मन्ना दिया है। वो क्या है, यीशु मसीह। हालेलुया। सो पुराने नियम का जो मन्ना था वो क्या था, शारीरिक के लिए था। ये क्या है, हमारे आत्मिक के लिए, जो हम ये खाने से हम क्या नहीं होंगे, नहीं मरेंगे। वचन कहता है वो खाने वाले हमारे बाप दादा मर गए, पर ये जो खाएंगे वो कभी क्या नहीं होंगे, नहीं मरेंगे। तो वो क्या था, फिजिकल, ये क्या था, स्पिरिचुअल। और वो क्या था, कुछ समय के लिए था। क्या था, कुछ समय के लिए, 40 वर्षों के लिए वो क्या हुआ था, परमेश्वर ने वो दिया था। पर अभी हम जो परमेश्वर का जो मन्ना यीशु मसीह है, वो हमारे अनंत काल के लिए क्या है। हालेलुया। और उस जमाने में भी जब परमेश्वर ने मन्ना को खिलाया था, लोगों ने क्या किया था पता है, कुड़कुड़ा रहे थे। बहुत टाइम के बाद क्या हो गए, वो बोर होने लग गए। और यहाँ पर भी जब परमेश्वर इस मन्ना के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पर बाइबल में भी इस 2000 साल पहले, तभी भी लोग क्या कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे। ये कैसे स्वर्ग से आया बोल रहा है, ये तो यूसुफ का क्या है, संतान है, ये मांस खाने के लिए बोल रहा है, अपना मांस खाने के लिए बोल रहा है, तब तुम जियोगे। उसको कैनिबल्स बोलते, पता है ना, जो एक मनुष्य का क्या करता है, शरीर को खाता है। वो क्या है, वो अजीब नहीं लगता, हम दूसरा चिकन वगैरह खा सकते हैं, पर मनुष्य का मांस खा है, वो कैसा लगेगा। तो ये सुनकर वो लोग क्या हो रहे हैं, यहूदी बोल रहे हैं, अरे मेरा मांस, ये आपका यीशु मसीह का मांस हमें क्या होना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। ये सुनकर उनको क्या हो गया, कंफ्यूजन। उसके बारे में हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, हम अगले हफ्ते सुनेंगे। पर आज जो हमने सीखा उसको याद रखना कि पुराने नियम का मन्ना से भी क्या है, हमें एक नया मन्ना परमेश्वर ने दिया। जो अनंत काल का जो असली मन्ना है वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो मन्ना से हमारा सिर्फ शारीरिक भूख मिट सकता है, यहाँ पर आत्मिक भूख मिट सकता है। वो कुछ समय के लिए, और ये क्या है, हमेशा के लिए। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel.
Your support means the world to us. God bless you.